हेलो डी स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। आज को 1.5 ईयर करंट अफेयर्स थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर इसके अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। इसके अंदर हमने बहुत सारी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बहुत सारी टेक्निक्स अपन ने यूज करी थी, बहुत सारे वेपन्स अपन ने यूज करे। उन सभी को डिटेल के अंदर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर से। डिफेंस टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से कुछ आएगा तो इसके अंदर से ही आएगा बच्चों, दैट इज फॉर श्योर। तो इसके अंदर सारी मिसाइल्स जो कि हमने यूज करी थी और सारे रडार सिस्टम हमने यूज करे थे, वो सब मैं आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। और रडार सिस्टम की आज की क्लास है। और कल अपन जो भी वेपन्स अपन ने यूज करे हैं, वो सारी की सारी जो भी मिसाइल्स यूज करी हैं, ठीक है, जो भी अपन ने एयर डिफेंस सिस्टम अपना यूज करा है, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। राइट, एयर डिफेंस सिस्टम हमने कहीं देखा था, राइट, किसी एक मूवी के अंदर देखा था। आप लोग जो भी हैं मेरे को बताएंगे कौन सी मूवी में था? एनीबॉडी इन द क्लास? ये था हैरी पॉटर के अंदर, है ना। हैरी पॉटर में क्या होता है कि हॉगवर्ट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, है ना। हाँ, यस, केतन को होता है। हॉगवर्ट्स मतलब उनका जो स्कूल होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उसके ऊपर, स्कूल के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ अपना एक शील्ड बना लेता है जादू से। तो जैसे ही कुछ कोई भी श्राप आ रहा होता है उनके ऊपर, तो वो ऐसे क्रैश हो जाता है, राइट। तो दिस इज नोन एज एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। बट अब हम अभी इसका क्यों देखें, हम तो अपना ही देख लेते हैं। हमारे अपने भी तो हुआ है, राइट। ये देखो, ये देखो, ये मिसाइल्स आ रही है, मिसाइल्स अपने आप टूट रही है, ठीक है, खत्म हो रही है, राइट। तो इनको कैसे, अपने हवा में तो खत्म नहीं हो रही, इनको एक्चुअली क्या कर रही है, दूसरी मिसाइल्स जाके इनके बैठ रही है और इनको तोड़ दे रही है, राइट। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारा खुद का, राइट। हमने देखा था इसके अंदर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो पहले तो हमको लगता था आयरन डोम क्या मस्त चीज है इसराइल का। फिर हमने देखा भाई हमारे पास भी है। और ये कहाँ से, जम्मू से ये वाली चीज है ना, वो जम्मू से आ रही है, राइट। तो जम्मू से आ रही है। और जम्मू तो आपको पता ही, पाकिस्तान के जो भी ड्रोन वॉन्स हैं उनको हटाना, मतलब जो भी फाइटर जेट्स हैं, कोई मान लो बॉम्बर आ रहा है जो बॉम्ब गिराने वाला है, उसको तोड़ देना, राइट। और कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, जैसे उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल चलाई थी, है ना, शाहीन नाम से, या कौन सी थी बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, वो भी पढ़ेंगे अपन। क्रूज मिसाइल आ रही है, उसको तोड़ना है। हेलीकॉप्टर आना है, उसको तोड़ देना। ये दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है, राइट। अब देखो जम्मू का है, पाकिस्तान कितना, मतलब सोच कर देखो, पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमको, है ना, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम ऐसे जिहाद कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, राइट। और जम्मू के ऊपर ही खूब अटैक मार रहा है, राइट। मतलब उनके लोगों के ऊपर ही मार रहा है, बिल्कुल ही मूर्ख तरह की चीजें कर रहा है। और फिर वो कैसे मोरल सपोर्ट देगा फिर उनको, है। पर देखो, एयर डिफेंस सिस्टम मींस प्रोटेक्टिंग अ कंट्री फ्रॉम द एरियल थ्रेट्स, ठीक है, सच एज फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स। इन सबसे हमको बचाना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एयर डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये इतना इजी नहीं होता, देखो, राइट। तो हम इसको समझते हैं थोड़ा एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। सबसे पहले तो भाई जो आ रहा है ना, उसको डिटेक्ट करना पड़ता है पहले। और उसके लिए क्या होता है, रडार्स होता है, राइट। डिटेक्ट करने के बाद फिर वो डिटेक्शन की कि भाई कितनी दूर से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या चीज है, राइट। उस तरह की चीज वो क्या करता है, कंट्रोल सिस्टम को देता है। और कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर जो होती है, वो एक तरह से पास ऑन करता है, जिसके अंदर से मिसाइल्स निकलेंगी और मिसाइल्स निकलकर उसको दे मारेगी, राइट। ये पूरा सिस्टम अपन को पढ़ना है। और अपने पास कितने रडार्स हैं, कैसी कैसी मिसाइल्स है मारने वाली, राइट। कौन कौन सी चीज है। S-400 हम जानते हैं, S-400 तो सबने सुना है, पर S-400 इज नॉट द ओनली वन। S-400 तो ये है कि भाई अब बहुत ही तगड़ी कोई मिसाइल आ रही है तो उसको रोकने के लिए S-400, नहीं तो हमारा खुद का इंडिजीनियस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, राइट। तो ऐसा नहीं कि S-400 ये बस हमारे पास और S-400 से मारे जा रहे हैं, नहीं। अलग अलग चीजों के लिए। अब मान लो कोई ड्रोन निकाल रहा है, ड्रोन चला रहा है, तो ड्रोन के लिए थोड़ा ना S-400 चलाएंगे भैया। कोई S-400 तो तब है कि जब कोई भयंकरी मिसाइल आ गई, मान लो, है ना, कोई उनकी बैलिस्टिक मिसाइल आ गई, तब जाकर उनको तोड़ने के लिए अपना S-400 होता है, राइट। है हमारा जो है ना, अपन देखें तो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम इज लेयर्ड, ठीक है। लेयर्ड है मतलब कि आप देखेंगे कोई भी थ्रेट जो आ रहा है सामने से, वो ऐसा नहीं कि सेम ही थ्रेट है, ठीक है, अलग अलग थ्रेट है, ठीक है। उसका डिफरेंट स्पीड हो सकता है, उसका हम कहें कि डिफरेंट हाइट हो सकता है, उसकी डिफरेंट रेंज हो सकती है, राइट। तो उसके हिसाब से हमें अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हम देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल इज वेरी फास्ट, हाइपरसोनिक होती है भाई, एकदम से आएगी। तो उसके अंदर गन से तो मारोगे नहीं उसको, ठीक है। उसको आप के लिए आपको उसके लिए S-400 ही चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है? उसको उसको मारने के लिए आपको अपना, जैसे प्रद्युमन एयर डिफेंस है, तो प्रद्युमन एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल को रोक तो लेगा, बट इतने अच्छे से नहीं रोकेगा जितना S-400 रोकेगा। और मान लो एक से, अब देखो जैसे यहाँ पर लेयर्ड का मतलब समझो। लेयर्ड का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई मिसाइल आ रही है, राइट। मिसाइल आ रही है, ये भाई इसने मारा, इससे नहीं मारा, फिर ये मारेगा, फिर ये मारेगा, किसी से तो मरेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, एक के ऊपर डिपेंड रहे, भाई ये मार देगा, मान लो इससे चुप हो गई तो, मान लो उसकी मिसाइल चली नहीं तो। इसलिए हमारे पास बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है। जैसे आकाश एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास,
ठीक है, एक स्पाइडर है, ठीक है, एक QRSAM है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, इन सबको पढ़ना होगा। बाराक 8 है, प्रद्युमन एयर डिफेंस है, राइट। ये सब चीजें जो होंगी ना, इन सबको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ है अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है भाई डिटेक्शन। सबसे पहले जब तक डिटेक्शन नहीं होगा ना, तब तक अपन को पता नहीं चलेगा। मतलब जब तक रडार्स वर्क नहीं करेंगे अच्छे से, तो हमारे देश के अंदर कितने रडार्स है, कौन सा रडार किस काम आता है, कौन सी उसकी स्पेसिफिकेशंस अपन को याद करनी है। जब तक रडार अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो भाई मिसाइल कहां से चला दोगे, ठीक है। जब तक रडार की इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी तब तक कैसे मिसाइल चला दोगे। तो बात यह है कि हमारे इंडिया फॉलोड ए लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बिकॉज नो सिंगल मिसाइल और रडार कैन स्टॉप एवरी टाइप ऑफ एरियल थ्रेट, ठीक है। डिफरेंट थ्रेट फ्लाइज एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट एल्टीट्यूड, डिफरेंट रेंज। सो इंडिया क्रिएटेड मल्टीपल डिफेंस लेयर प्लेस वन बिहाइंड द अनदर। समझ रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से रख रखे हैं, ठीक है। इफ वन लेयर फेल्स द नेक्स्ट लेयर गेट्स अनदर चांस। ऐसा नहीं कि भाई वो निकल गया अब तो बस निकल गया, अब तो दे ही मारेगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा लेयर देखेगा भाई तेरे से गलती हो, कोई बात नहीं भाई, आई एम टेकिंग केयर। वो भी मिस कर गया तो तीसरा है, चौथा है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया डिफेंस सिस्टम लेयर्ड है, इसका मतलब क्या है। तो आई होप यू गॉट इट, राइट। कि जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बहुत तेज चलती है भाई, क्रूज मिसाइल लो हाइट पे चलती है, उसकी अलग तरीके से है ना। तो लो हाइट पे चल रही है तो लो हाइट पे डिटेक्ट करना बड़ा हार्ड हो जाता है, राइट, क्योंकि रडार किस तरह से करेगा, और वो रडार के अंदर से चल जाएगी। रडार तो यूं देखेगा ना ऊपर, राइट, ऊपर देखेगा वो इधर से चलेगी, राइट, समझ में आ रहा है। वो ऊपर देख रहा है भाई ये इधर से चलेगी, नीचे है ना बहुत ज्यादा। तो इस तरह से लो फ्लाइंग को हार्ड टू डिटेक्ट, ये भी अपन समझेंगे कैसे हार्ड टू डिटेक्ट होता है। फाइटर जेट आ रहा है, तो फाइटर जेट ऐसे हो सकता है, तो उसके लिए ऐसे ऐसे ही कोई मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट वाली मिसाइल डालनी पड़ेगी। ड्रोन स्वान, ठीक है, ये लार्ज नंबर में अपन ने देखे थे। पाकिस्तान में कहा कि बोले कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, मिसाइल तो चला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ड्रोन चलाएंगे। और ऐसे नहीं कि एक ड्रोन चलाएंगे, 10 10 ड्रोन एक साथ चलाएंगे। तो ड्रोन्स का झुंड जो होता है ना, दैट इज नोन एज ड्रोन स्वान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर्स, लो एल्टीट्यूड के हेलीकॉप्टर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, बैलिस्टिक मिसाइल से भी हाइपरसोनिक, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर दिक्कत आ जाती है। तो इन सब के लिए अपन को अलग अलग सिस्टम डालना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अपना सिस्टम जो होता है ना, देखो ये है लेयर्ड सिस्टम। सबसे पहला है डिटेक्शन लेयर। अगर ये लेयर नहीं है तो खराब, अगर अपना रडार ही खराब हो गया तो फिर बैठे रहो। तो सबसे पहले ना जब अटैक करना होता है, जैसे हमको अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस हटाना है ना, तो उसके रडार के ऊपर अटैक कर दो भाई। मिसाइल विसाइल के ऊपर छोड़ो, आप तो रडार के ऊपर अटैक कर दो। रडार डिटेक्ट नहीं करेगा, क्या कर लेगा फिर वो। इसलिए रडार भी बहुत सारे होते हैं और हर मिसाइल के लिए अलग अलग तरीके से सिस्टम होता है, राइट। तो डिटेक्ट थ्रेट्स रडार्स, जैसे अवाकस रडार जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अवाकस और रडार्स, ठीक है। अवाक्स मतलब क्या होता है, अवाक्स का मतलब ये होता है कि आपको ऊपर से कोई देख रहा है, ठीक है, ऊपर आंख लगा रखी है आपने। हेलीकॉप्टर के अंदर क्या डाल रखा है आपने, रडार डाल रखा है। जैसे हमारा अवाक्स सिस्टम जो है ना, एयरबॉर्न जो सिस्टम है, ठीक है, दैट इज नेत्र। उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। चलो, S-400 डिस्ट्रॉय फार अवे, पहले मार दी दूर से, वो उधर चला है, उसकी बूस्ट अप स्टेज के अंदर ही मार देगी S-400, ठीक है। कभी ऐसी मिसाइल चला दी जो वहीं पे दे मारनी है, तो S-400, ठीक है, राइट। तो फिर पैड प्रद्युमन एयर डिफेंस सिस्टम, ये क्या करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हैं, पर ये जब बैलिस्टिक मिसाइल पास में आएगी तब मारेंगे, ठीक है। तो दैट इज रिस्की, वरना कि है ना, रिस्की है वो चीज। आकाश बाराक प्रोटेक्ट सिटीज, ये सिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आयरन डॉम करता है। स्पाइडर QRSAM हैंडल लो टारगेट्स, इन सब के बारे में। और फिर लास्ट में हमारे सबसे भयंकर तो हमने ये यूज करी थी, हम थोड़ा ये गन से मार रहे थे हम, ठीक है। तगड़ी, सबसे तगड़ी तो हमने ये इग्ला एस गन्स जो थी, ये भयंकर थी। बोले यार तुम मिसाइल चलाते रहो, हम गन से मार देंगे, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड, राइट। अब देखो दो चीज होती है, एक तो ग्राउंड बेस्ड में ऐसा रडार लगा, ठीक है, दिस इज ग्राउंड बेस्ड। और एक भाई ऊपर से देख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अभी दोनों ही इंडिजिनियसली डेवलप सिस्टम है, राइट। काफी अच्छा सिस्टम है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, वो मैंने प्रूफ भी कर लिया अभी ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान पागल हो गया था, पगला गया था भाई, जहां देखे वहीं चला रहा है। अपन तो देख रहे थे भाई अपन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे ही चलाएंगे, पाकिस्तान ने बोला मेरे पास प्रिसिशन टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अब निकाल रहा हूँ, जहां गिरे वहां बढ़िया, ठीक है। गोल्डन टेम्पल और ये सब, आप तो चंडीगढ़ और पंजाब के आसपास के एरिया में रहते हैं, ठीक है, और बॉर्डर एरियाज में, कुछ लोग राजस्थान के, तो बॉर्डर एरियाज के अंदर देख, है ना। तो वहां पर तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल एक तरह से ऐसा पागल सा हो गया वो पाकिस्तान की, भाई चलने दो। और कुछ कुछ उसके अंदर क्या कर रहा है वो, ड्रोन्स के अंदर बम डाल दे रहा है, कुछ को खाली चलने दे रहा है, ठीक है, चलो भाई शादी वाले ड्रोन उड़ा दो है ना, मारते रहेंगे वो तो माहौल बना रहेगा, राइट, इस तरह से। तो खैर, तो उसको इतने सारे एक साथ आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, तो हमने अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि सबको रोक लिया। कोई भी ऐसा मेजर नहीं हुआ कि एक मिसाइल आके गिर गई भारत के अंदर और पूरी सिटी के अंदर 3 4 मतलब जो है एरिया वो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो एयरबॉर्न रडार से और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है अपना, राइट।
तो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर ऐसे रडार्स लगे होते हैं, ये डिटेक्ट करते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली डिटेक्ट करेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। एयरबॉर्न अवाक्स जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक तरह से नीचे देखता रहता है और देखकर फिर वो उसके अंदर ही पूरा का पूरा सिस्टम होता है, राइट। ये सिस्टम भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम डिपेंड्स हेवीली ऑन द ग्राउंड बेस्ड रडार्स एंड एयरबॉर्न रडार सिस्टम, जिसमें अवाक्स और एईडब्ल्यू एंड सी, राइट। ये क्या होता है, ये भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे भाई, आज के लेक्चर में कर लेंगे। This system form the first layer of the detection in the India's air defense architecture. तो let's understand this one. सबसे पहले अपन इसको ही अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज रडार और रडार कैसे काम करता है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो रडार कैसे काम करेगा, देखो यहाँ जैसे यहाँ पे रडार लगा हुआ है, ठीक है। तो रडार क्या करता है, माइक्रोवेव्स भेजता है, यहाँ पर माइक्रोवेव भेज रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। भिड़ी तो किसी के बढ़िया है, नहीं भिड़ी तो चली जाएगी आकाश में कहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भेज रहा था कोई मतलब वही नहीं आ रहा था सिग्नल ही, यार इतने में पाकिस्तान ने यहाँ से एक अपना ड्रोन भेजा, तो इसने देखा 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 भिड़ी और ये वापस आई, और वापस आने वाली जो है ना रिफ्लेक्टेड वाली, ये बताएगी अरे भाई उधर बंदा है एक, राइट, मतलब ड्रोन है, ठीक है। और जैसे होगा तो इसका पूरा सिग्नल वगैरह बन जाएगा, और ये जो मिसाइल सिस्टम रेडी हो रखा है अपना, ठीक है, जैसे मान लो आकाश मिसाइल सिस्टम है या फिर कोई और जो भी मिसाइल सिस्टम है जिसके अंदर जो मिसाइल है वो उस मिसाइल को एक्टिवेट करता है, और वहां से ये जाएगी और बता देगा भाई कितने डिस्टेंस पे, इतनी हाइट पे, और ऐसा है ड्रोन टाइप का है, ये इमेज है उसकी पूरी बता देगा, और मैंने इस टाइम पर देखा था इसको, और इस टाइम पर ये इस डिस्टेंस पे था, तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आप उसकी स्पीड कितनी है, अब वो कितने पे पहुंच जाएगा और उसको उड़ा देगा मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ऐसा अपना चलता है, पर पहले डिटेक्ट करना जरूरी है साहब। जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे इसने ये वेव भेजा, अभी कोई नहीं आ रहा तो वही वेव जा रही है वापस, रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही, अब यहाँ पे भिड़ी तो रिफ्लेक्ट होकर आ गई, जैसे रिफ्लेक्ट होकर आई एक सिग्नल आ गया कि भाई ये वाला सिग्नल देखो, ये जैसे ये जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अब जाके फिर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर देखो ये आ गया सिग्नल, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक ये है, अब ये सिग्नल आगे ट्रांसफर कर देगा। अभी हम सिर्फ ये वाली चीज पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे, ये कितने रडार सिस्टम हमारे पास, रडार कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कल अपन इसके आगे का सिस्टम पढ़ेंगे कि भाई इसके बाद क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन आगे इसके बाद क्या होता है। तो radar system works by sending out the radio waves through an antenna and receiving the waves that bounce back after hitting an object, ठीक है। वापस this radio waves travel through the air at the speed of light when they strike an object, पता चल जाता है और भाई मिसाइल विसाइल हो गया, तो वापस आती है, तो वापस आने वाली बताती है कि भाई उधर पता है, उधर भाई उसने ड्रोन छोड़ा है, ठीक है। द radar then measures the time, फिर वो मेजर करता है, टाइम को कैलकुलेट करता है और फिर वो अपने कमांड सिस्टम में दे देता है, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ आ रहा है, अब इसको इसको ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई इस तरफ आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, किस तरह से होगा, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है क्योंकि रडार्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट को यूज करता है रडार, डॉपलर इफेक्ट। अब ये क्या है डॉपलर इफेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वैसे तो अपन को करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। डॉपलर इफेक्ट ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर सोर्स है, सोर्स अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो सोर्स आपके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो छोटी हो जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है वो छोटी हो जाएगी, और फोर्स आपसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डॉपलर इफेक्ट इसके ऊपर बेस करता है। तो डॉपलर इफेक्ट ये देखता है और फिर इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट मूव अवे होती है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो मतलब वेवलेंथ जो होगी उसकी बड़ी हो जाएगी, और जब पास में आएगी तो वेवलेंथ जो हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी, राइट। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देखो, ये देखो ये पास में आ रही है ना, ये पास में आ रही है ऑब्जेक्ट, तो वेवलेंथ आप देख रहे हैं छोटी हो रही है, ठीक है। तो वैन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स रडार, मतलब रडार की तरफ आ रही है तो हमें पता चल जाएगा, उसको लगेगा कि वेवलेंथ छोटी है भाई बहुत, तो वेवलेंथ छोटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दूर, अगर ये दूर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगी, ये वाली जो चीज है ये तो अपना लंबा बड़ा वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ वाली कहानी पता है ना आप लोगों को, है ना, क्या पता है वेवलेंथ वाली कहानी, वेवलेंथ छोटी होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वेवलेंथ अगर छोटी है, लैम्डा अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। लैम्डा कम है तो लैम्डा इज, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलो फिर एक्सप्लेन नहीं करना ना ये चीज, मतलब ठीक है। तो ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि किस डायरेक्शन में आ रही है, इधर आ रही है कि भाई इधर आ रही है, वो तो उधर जा रही थी, अपन ने इसने कह दिया भाई ऑब्जेक्ट आ रही है इधर आ रही है, ऐसा हो जाए तो नहीं, वो डॉपलर इफेक्ट यूज कर लेता है, डॉपलर इफेक्ट वाला मैकेनिज्म है ना उसके अंदर फीड है, तो वो देख लेता है छोटी है कि बड़ी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ जो आ रही है ना उससे पता लगता है उसको ये सब चीजें, ठीक है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन रडार डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ये इसके अंदर दे देता है। Doppler effect is a change in the frequency of the wavelength of the wave when the source of the wave and the observer are moving relative to each other, ठीक है। When an object such as aircraft or missile moves towards the radar, the reflected radio waves return with a higher frequency, frequency ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब wavelength जो है वो कम होगी, राइट।
तो यहाँ पर पूछ सकता है डॉपलर इफेक्ट के बारे में, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे द रिफ्लेक्टेड वेव्स रिटर्न्स विद ए लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी अगर वो मूव्स अवे मूव्स कर रहा है, तो अपने पास में आ रहा है। तो अब भाई ये रडार है, ये रडार है, ठीक है, ये देख रहा है कोई चीज पास में आ रही है, इस साइड आ रही है, तो ये क्या बताएगा, कैसे बताएगा ये कि भाई वेवलेंथ कैसी है, क्या बताएगा ये कि वेवलेंथ थोड़ी सी है ना भाई, अपन को वेवलेंथ थोड़ी छोटी दिख रही है तो उसका मतलब वो मेरे पास आ रहा है, समझ आ रहा है, छोटी दिख रही है अपन को वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी अपन को ज्यादा दिख रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है भाई, तो जल्दी से काम कर, वो पास में आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है, ये सब पता चल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो डोपलर इफेक्ट समझ में आ रहा है कैसे यूज करते हैं, तो आपसे पूछ ले भाई, सिंपल सा, बहुत सिंपल आएगा। आपने देखा कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी का, भाई वो नहीं नहीं चाहता, वो तुमको छेड़ना ही नहीं चाहता, वो कह रहा है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन, और सिंपल में भी हम कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट टिपिकल सेक्शन, बच्चे पागल हो जाते हैं, सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा दो साइंस। अभी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स लॉन्च करा था ना, तो बहुत सारे बच्चे बोले साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लो सर, बट अब टाइम निकल गया, तो हम उसको उस वक्त उन बच्चों को दी नहीं कि उनका फिर, मैंने कहा करंट अफेयर से कर लेना आप तुमको जबरदस्ती का, राइट। तो अभी तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बच्चे घबरा रहे हैं, कम से कम मेरे पास 10 से 15 कॉल आ चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पर अभी एक हफ्ते पहले इसके अंदर, तो एक हफ्ते पहले तो देने का कोई मतलब नहीं है ना उनको, फिर वो बच्चे कैसे करेंगे, फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे जबरदस्ती। तो यहाँ पर देखो, आई होप दिस इज क्लियर। तो रडार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ट्रांसमीटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना, राइट, और इसके बाद रिसीवर्स एंड द प्रोसेसर, तो बस ट्रांसमीटर वाला प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, रिसीविंग वाला रिसीव कर रहा है, ठीक है, और प्रोसेसर वाला प्रोसेस कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, रडार किस फ्रीक्वेंसी से भेजेगा सब, राइट, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट, किस फ्रीक्वेंसी से भेजेगा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो मेरे को एक बात बताओ कि जो दूर तक जाएगी वो ज्यादा वेवलेंथ वाली जाएगी कि कम वेवलेंथ वाली जाएगी, दूर तक जाएगी, ज्यादा वेवलेंथ वाली जाएगी, कम वेवलेंथ वाली, वेवलेंथ पूछो, वेवलेंथ, वेवलेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ। बताओ सोचकर, सन वन छोड़ो यार, दिमाग में तो होगा ना, सन के पास तो एनर्जी तो नहीं है, वो अलग बात है सन की, उसके पास एनर्जी इतनी है तो वो क्या करेगा। तो आप देखें जो ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है ना ऐसी, वो ज्यादा दूर तक जाएगी भाई, वो ज्यादा दूर तक जाएगी, राइट, और जो कम वेवलेंथ वाली है वो उसके यहीं यहीं रुक जाएगी, इतनी सी है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी लो होगी, जिस रडार की फ्रीक्वेंसी लो होगी, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, पर ज्यादा दूर तक जाएगा, ये तो ठीक है, वो वेव ज्यादा दूर तक जाएगा जिसकी लो फ्रीक्वेंसी है, बट दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, वो आपको इतनी प्रिसाइज इमेज नहीं दे पाएगा, दूर तो ज्यादा चला जाएगा, प्रिसाइज इमेज नहीं दे पाएगा। तो एक होता है लो फ्रीक्वेंसी और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का ये है कि ज्यादा दूर तक चला जाएगा, जैसे आपको अगर वो देखना है, बैलिस्टिक मिसाइल की पोजीशन वहां से ही बूस्ट अप वाली स्टेज के अंदर ही फोड़ना है उसको जाकर, तो आपको लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, बट दैट इज उसकी इमेज जो होगी, रिजोल्यूशन जो होगी, क्योंकि दूर तक है, फैला हुआ है सब चीजें, ठीक है, इतनी प्रिसाइज नहीं होती। ये समझ में आ गया, एक चीज ये समझो, फ्रीक्वेंसी इन रडार, अब अपन फ्रीक्वेंसी के अंदर एस बैंड, एल बैंड, सी बैंड, ये सब पढ़ेंगे ना, उसके लिए मैं तुम्हारा भाई ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ। Radar system work using the electromagnetic waves, and one of the most important factor determining radar performance is frequency. Frequency refers to the number of the electromagnetic waves oscillation, है ना, जितना आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ द वेव्स ऑस्किलेशन, ये ज्यादा वेव है तो, है ना, ये आप देखेंगे कम वेव्स हैं, इसके अंदर तो देखो कितनी सारी वेव्स भेज दी ना, इस वाले टाइम पीरियड में देखो इसने तो कितनी कम वेव्स भेज दी है, और ये दूर तक जाएंगी, ये पास तक ही रहेंगी, ये जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएंगी, राइट। तो यहां पर देखो, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑस्किलेशंस occurring in 1 second and is measured in the hertz. I hope this is clear. And military radar generally operate in the gigahertz, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है, राइट।
Frequency and wavelength are inversely related. This difference directly affect the how a radar performs in the detection of. While lower frequency produce longer wavelength, तो लो फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो उसके अंदर क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ इसके अंदर आएगी. तो लो फ्रीक्वेंसी रडार क्या होंगे, सच एज एल बैंड रडार यूजेस लॉन्ग वेवलेंथ. These waves are much farther and are less affected by the rain और ये सब चीजें तो दूर तक चली जाएगी. पाकिस्तान तक जाकर देखे आइए, हाँ भाई उसने मिसाइल लॉन्च करी, वहीं पता चल जाएगा. बैलिस्टिक मिसाइल होती है बड़ी खतरनाक होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का अगर वहीं पे बूस्ट अप स्टेज पे पड़ जाता है तो एक मिसाइल तो अपन क्या कर सकते हैं, वहीं तक छोड़ सकते हैं. राइट राइट, समझ में आ रहा है. और फिर आगे आ गई तो फिर दूसरी बार फिर अपन को ट्राई करना पड़ेगा, पर दैट इज कि वो बड़ा टिपिकल हो जाता है. बूस्ट अप में उड़ा दे तो बढ़िया है, ठीक है, पर उसमें अपन को बहुत टाइम मिलता है उसको मारने के लिए. जब वो ऊपर होती है बहुत तो नहीं उड़ा सकते अपन. जब वो नीचे आएगी फिर टर्मिनल स्टेज के अंदर तब मारेंगे. वो मैं आपको सब बता दूंगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जब पढ़ाएंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस लो फ्रीक्वेंसी रडार्स आर आइडल फॉर द लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग पता चल जाएगा. स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस दे आर रिलेटिवली बेटर एट डिटेक्टिंग स्टील्थ एयरक्राफ्ट यूजिंग स्टील्थ टेक्नोलॉजी इज मेनली ऑप्टिमाइज्ड अगेंस्ट द हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, रडार वेव. राइट, तो क्या होता है कि जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के ऊपर एक ऐसा पेंट कर देते हैं जिससे रडार्स को पहचान नहीं पाए. तो रडार जनरली क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार तो बैलिस्टिक मिसाइल और इनके लिए होते हैं. राइट, पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार जो होते हैं ना, वो उसको देख नहीं पाते थे, क्योंकि वो ऐसे कहेगा कि इस फ्रीक्वेंसी में मैं इनविजिबल हो जाऊंगा, इस रेंज में. पर लो फ्रीक्वेंसी वाले रडार देख लेंगे, अरे भैया ऐसे नहीं बच कर जाओगे. राइट, तो however low frequency radars have lower resolutions and wider beam spreads which reduce precision and make them less suitable for the missile guidance and the fire control operations. I hope this is clear. तो उनका resolution बहुत कम होता है, वो फटी फटी सी इमेज आपको दे दे. जैसे हमारा स्वॉर्ड फिश रडार जो है ना, एल बैंड को यूज कर रहा है. अब आप ये समझे, एल बैंड की फ्रीक्वेंसी कम है, एल बैंड की फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी है, और हम इसको एल बैंड को यूज कर रहे हैं. तो आपको अगर कहीं एल बैंड दिख जाए, राइट, या फिर आपको बताओ कि ये रडार इस काम आता है, तो आप बता देंगे ना एल बैंड वाला क्यों यूज करेंगे. बताओ कौन सी मिसाइल्स के लिए यूज करेंगे, क्रूज मिसाइल के लिए कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए. बैलिस्टिक के लिए. समझ में आ रहा है, मतलब रटना नहीं है ना अपन को. हमको ये पता चल जाएगा, मान लीजिए कहने का मतलब ये है, हमारा एक सिस्टम बना रखा है हमने, मतलब स्वॉर्ड फिश सिस्टम है हमारा, एक स्वॉर्ड फिश सिस्टम. ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ही बना रखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल को तोड़ने के काम करेंगे, स्पेशली डिजाइन फॉर द बैलिस्टिक मिसाइल स्वॉर्ड फिश. तो आप ऑटोमेटिकली कह देंगे साहब लो फ्रीक्वेंसी होगा इसका, क्योंकि दूर तक जाएगा ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन इंडिया स्वॉर्ड फिश रडार मेनली यूज एल बैंड बिकॉज इट्स रोल इज टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द बैलिस्टिक मिसाइल. या फिर आपसे कह देंगे कोई एल वेव का एल बैंड वाला यूज कर रहे हैं, बताओ भाई कौन सी मिसाइल को पड़ेगा, बस हो गया आउट. एग्जाम छोड़ के भाग जाओ पेपर, फिर उसके अंदर लिखा होगा बैलिस्टिक क्रूज, है ना, ड्रोन्स. अब ड्रोन्स लगा कर आ जाएंगे साहब, अभी ड्रोन ज्यादा हो रहा था, ड्रोन लगा के तुक्का, एक तो तुक्का लगाना ही चाहिए था. कितना इजी, एल बैंड मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, और भाई एल का मतलब लो ही है यहाँ पर. ठीक है, एक होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी, ये रडार सबको पसंद है साहब, ये सब काम कर देता है. ये एस बैंड वाला रडार होता है. आप देखेंगे ज्यादातर हमारे रडार सिस्टम्स के अंदर एस बैंड होगा. ठीक है, आप देखेंगे अश्वनी ले लो, बहरनी ले लो, रोहिणी ले लो, अनुराधा ले लो. सर ये क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियों के नाम नहीं है, ये हमारा रडार सिस्टम है, ये सब हमें पढ़ना है. ठीक है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये डिफेंस सिस्टम, और इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया. इसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए भाई, इतने डिटेल के अंदर रिसर्च करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं दे रखा. और भैया सब देख लिया मैंने, क्योंकि मैंने भी पहली बार इसको मतलब इतना डिटेल के अंदर पढ़ाया नहीं. तो पहले तो आवाज सिस्टम बता देते बच्चों, खुश हो जाते, और भाई ऊपर से देख रहे हैं भाई, और एक ऐसा सिस्टम रडार वडार कैसे वर्क करता है बता देते, बच्चे हैप्पी, तालियां बजा देते, बस हो गया काम. पर अब एक एक अपन को रडार समझना पड़ेगा, एक एक अपना सिस्टम समझना पड़ेगा, है ना. और इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें से 2 क्वेश्चन आने चाहिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एज पर माय एक्सपीरियंस. तो अपन 2 क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन के लिए 2 क्लास तो अपन को लेनी पड़ेगी. खैर, एस बैंड रडार हैव मॉडरेट वेवलेंथ and are less affected by the weather conditions while still offering reasonably good target tracking capability. S band is used for the air surveillance radars. ठीक है, that monitors large area of air space, track multiple aerial threat. मतलब बराबर का है, मतलब ना लो है ना हाई है. तो इन इंडिया रडार्स जो सबसे अच्छी चीज है रडार्स के अंदर, जो सब काम आया रडार्स, है ना, सब चीजें डिटेक्ट करने, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एस बैंड यूज करते हैं. अब एस देखो, रोहिणी, अरुद्रा, राइट, और अश्वनी और बहरनी, राइट, ये जो 4 हैं, इनके अंदर अपने ये रडार्स यूज करते हैं एस बैंड. अरुधरा, अश्वनी, बहरनी और रोहिणी, चारों बहन हैं, राइट. तो चारों बहन एस बैंड को यूज करती है. ठीक है, इनका एक भाई भी है राजेंद्र, छोरा राजेंद्र.
ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। बिकॉज देयर प्राइमरी रोल इज एयर सर्वेलेंस, अर्ली वार्निंग और लो लेवल टारगेट डिटेक्शन, तो इसके अंदर सारे काम हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, पर बैलिस्टिक मिसाइल को कर भी सकती हैं पर इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाई। ठीक है, हायर बैंड वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला देखो, सी बैंड और एक्स बैंड यूज फॉर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, प्रोड्यूस नैरो, और उसकी इतनी सही इमेज आती है ना भाई, मजा आ जाता है। और ये भाई क्या करता है पता है, एक बार पकड़ लिया ना इसको तो तू मूव कर, देख मैं तो तेरे पीछे ही पड़ गया, तेरे पीछे ही पड़ जाऊंगा। राइट, जिसको बोलते हैं फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी बहुत मस्त तरीके से इसको समझ सकते हैं अपन, फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इसके लिए काम आता है हायर फ्रीक्वेंसी रडार बैंड्स। तो दिस रडार्स प्रोवाइड्स वेरी हाई रेजोल्यूशन, बेटर टारगेट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सट्रीमली प्रिसाइज ट्रैकिंग कैपेबिलिटी। बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी दे आर आइडियल फॉर द फायर कंट्रोल एंड द मिसाइल गाइडेंस रडार्स। जैसे भाई राजेंद्र अपना, ठीक है, इन सभी बहनों का एक ही भाई है राजेंद्र, ठीक है, ये भाई सी और एक्स बैंड यूज करता है, हायर फ्रीक्वेंसी वाला अलग चलता है भाई, है ना, अलग चल रहा है। ठीक है, हैव ए शॉर्टर रेंज एंड आर मोर इफेक्टिवली बाय द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स और ये सब चीजें, मोर अफेक्टेड बाय द, ठीक है, ऑब्वियसली यार ये बीच में फॉग वॉग आ जाएगी तो रुक जाएगा भाई, बिल मेरे से नहीं दिख रहा। पर ये रडार ये है कि एक बार इसने पकड़ लिया ना उसको फिर तो बस, ठीक है, इस तरह से। तो राजेंद्र रडार इस तरह से। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रोहिणी रडार। रोहिणी रडार क्या होता है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। तो एक स्टेटमेंट आ गया था ना मोदी जी का कि भाई मैंने देखा बादल है तो अभी तो नहीं जाना चाहिए, अभी चल जाना चाहिए, राइट, बादल बादल हो रहा है तो चल जाना चाहिए। तो मोदी जी ये कह रहे थे भाई उनका रडार इतना ही है, उनका रडार क्या होगा उसको वो इस तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी वाला रडार होगा, दूर से आती हुई चीज को नहीं डिटेक्ट करता हूँ। तो टेक्निकली तो सही कह रहे थे पर उनको बहुत मजाक उड़ाया गया। खैर, रोहिणी रडार क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अच्छा, जो भी अपन रडार समझ रहे हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, अब रोहिणी रडार को पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसके। ओके, तो देखो भाई, रोहिणी रडार इज इंडिजिनियस 3D मीडियम रेंज सर्वेलेंस रडार डेवलप बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स ई एल आर डी कर रहा है सबको, है ना, तो LRD आपको याद करना है, एंड लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ की लेबोरेटरी के अंदर होता है। ये ना 3D है, पहले वाला जो था ना 2D था, ठीक है, और पहले वाला कौन सा तो मैं बताऊंगा आपको, है ना, 2D था। तो 3D क्या करता है, 2D क्या कर रहा है कि रेंज और डायरेक्शन ही देता है, ठीक है, पर रोहिणी एल्टीट्यूड भी देता है। 3D और 2D रडार में ये अंतर है कि 2D रडार है ना, ये नहीं देता था कि कितनी ऊंचाई है, ठीक है, रेंज दे देता था, मतलब कितना दूर है ये दे देता था, और कितनी डायरेक्शन है ये दे देता था। अब ऊंचाई तो पता ही नहीं, अब ये तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, उसने बोला इतने किलोमीटर दूर है भाई, ठीक है। द रडार इज डिजाइंड फॉर द एयर सर्विलेंस टारगेट। तो ये जो है, अब जो भी रडार है अपने नए वाले रडार सारे हैं, एक ही रडार जो है वो 2D वाला है, वो अपन को मैं आपको बताऊंगा क्यों है, राइट, बाकी सारे रडार जो है 3D है, तो सबके अंदर 3D तो आपको लगा देना, ठीक है। अब दूसरी चीज है ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मैकेनिज्म, ECCM कैपेबिलिटीज के अंदर। अभी ECCM कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सबके अंदर है, बट आप देख लें ECCM क्या है यहाँ पर समझ लें। इट कैन रेजिस्ट एनिमी इलेक्ट्रॉनिक जामिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक्स। तो ऐसा होता है ना, रडार्स को जाम कर देंगे, ये रोहिणी वाला रडार जाम नहीं हुआ है, और ऑलमोस्ट कोई भी रडार अपना जाम नहीं हो रहा, बिकॉज ECCM टेक्नोलॉजी सबके अंदर होती है, सभी रडार्स यूज करते हैं। नहीं तो जाम कर दो भाई, और फिर दो खींच खींच की मिसाइल है, सारा एयर डिफेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, और ये जो यूज करता है रोहिणी रडार एस बैंड यूज करेगा, ठीक है, सब ऐसे करेंगे, राइट, एस बैंड 2 GHz से 4 GHz तक। तो एस बैंड इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द मीडियम रेंज सर्वेलेंस रडार बिकॉज प्रोवाइड बैलेंस बिटवीन डिटेक्शन रेंज, है ना, रेंज भी सही है और एक्यूरेसी भी सही है, वेदर पेनिट्रेशन भी कर पाएगा, ठीक है, लॉन्ग वाला नहीं कर पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग, लॉन्ग वेव लेंथ वाला नहीं कर पाएगा, लॉन्ग वेव लेंथ वाला, राइट। और टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, सॉरी शॉर्ट वेव लेंथ वाला नहीं कर पाएगा, टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज के, राइट। फिर इसके बाद रोहिणी रडार इज इंटीग्रेटेड विद IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये रडार्स को, मिसाइल बैटरीज को, इनको एक्टिविटी से लगा हुआ है। तो जैसे इसने डिटेक्ट करी, ऐसे नहीं कि भाई ठीक है भाई डिटेक्ट तो कर दे, चलो फोन उठाते हो, हाँ भाई साहब ये मिसाइल आ रही है, हाँ इतना इतना है, ऐसा नहीं कोई दूसरा मोबाइल, ये डायरेक्टली लिंक्ड है, वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो सिस्टम कौन सा सिस्टम, वो सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम नहीं लिया था, ओल्ड मार्ट वाला सिस्टम, वो सिस्टम जो है अपन कल पढ़ेंगे, है ना, जो सिस्टम ये वाला कि रडार के बाद मिसाइल बैटरीज, फायर एयरक्राफ्ट और ये सब चीज, ठीक है। दिस इनेबल फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर कोऑर्डिनेशन और इस तरह से। तो क्या क्या समझे हम, 3D सर्वेलेंस रडार है रोहिणी, अपन को लास्ट में तो यही याद करना है ना, मीडियम रेंज सर्वेलेंस रडार है रोहिणी। एस बैंड रडार, एस बैंड जो होंगे वो मीडियम सर्वे रेंज सर्वेलेंस वाले होंगे, और
पल्स डॉपलर रडार, ये आपको समझ में आ रहा है। एयर सर्विलेंस, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है ये। मोबाइल रडार है और ईसीसीएम कैपेबिलिटीज है। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है और आईसीसीएस इंटीग्रेशन है और इंडिजिनियस रडार सिस्टम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये सब चीजें, इसमें से कोई भी टर्म अपन को ऐसा नहीं है कि अपन को नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अब सबके अंदर बस अपन टर्म्स यूज करेंगे और अपना कंप्लीट होगा। वियर हर डिटेक्शन नहीं कर सकता। वियर हर क्या होता है भाई? वेदर डिटेक्शन नहीं कर, टाइपिंग मिस्टेक है, वेदर डिटेक्शन नहीं कर सकता ना ये। वेदर डिटेक्शन भी कर लेगा मतलब, पर इतना अच्छा नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, है ना। फिर अरुध्रा रडार, अरुध्रा रडार भी वही है, सबको एलआरडी वाला होगा और डिफेंस डीआरडीओ से बना है, राइट। ये अपन को याद है, इट इज एडवांस एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ द रोहिणी रडार। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3D मैकेनिज्म, ये सब चीजें इसके अंदर देख लेना। ये सारे के सारे वही चीजें हैं, बस सब उसका जो है अरुध्रा जो है एडवांस वर्जन है, मतलब एडवांस सर्विलेंस रडार है। ठीक है, एस बैंड रडार है, पल्स डॉपलर टेक्नोलॉजी, सब चीजें अच्छी अच्छी यूज कर लेगा ये, अच्छी तरह से यूज कर लेगा, राइट। उसे थोड़ी सी एडवांस यूज कर लेगा। फिर एक आता है अश्विनी रडार। तो अरुद्रा रडार एक तरह से रोहिणी का वर्जन। अब अश्विनी, अब ये सारे रडार जो है ना, अरुद्रा रडार और रोहिणी रडार, ये ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ, ऐसे होता है रडार ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, है ना, यूं घूम रहा है, फिर यूं घूम रहा है, फिर यूं घूम रहा है, तो वो सब जगह वेव फेंक रहा है। तो अश्विनी रडार इसको बोलेगा भाई क्यों थक रहा है इतना, है ना, क्यों थक रहा है, ऐसे घूम घूम के क्या कर रहा है, घूमता ही रह जाएगा फिर किसी दिन। तो बोले क्या करें, अरे भाई देख पूरा आकाश जगमगा दूंगा। ये तो देखो ऐसे घूम रहा है, रडार आपने देखा होगा, ये देखो रडार ऐसे घूम रहा है, ये देखो भाई, इसने एलईडी जला दी सारी तरफ। ठीक है, कि आप टॉर्च लेके जा रहे थे, इसने पूरा जगमग कर दिया एकदम से, मतलब हर जगह आपने इस तरह से पैटर्न डाल दिया। तो इसका ये सर्च पैटर्न, ये घूम नहीं रहा। ये ट्रेडिशनल वाला बेचारा घूम घूम के, बोले कोई पीछे से आ गया भाई, बोले कितनी जल्दी 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 घूमना पड़ेगा इसको, इसने पूरे आकाश को कवर कर दिया इसे। ठीक है, तो आई होप दिस इज नोन एज एईएसए। अब आपसे पूछा जाएगा एईएसए, तो रोहिणी एईएसए यूज करता है क्या, अरुद्रा करता है क्या, तो बोले नहीं करते भाई, ये करते हैं। अब जो आ रहे हैं अश्वनी, तो अश्वनी जो है ना, अश्वनी ये करता है। अश्वनी का मतलब क्या होता है? मेरे दोस्त का ही नाम था अश्वनी, वो देखे गूगल पे, अपन याद ही कर लेंगे उसको, ऐसा 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 अश्वनी, कोई देखना गूगल पे क्या होता है अश्वनी का हिंदी में नहीं। तो अश्वनी radar is significantly more advanced than many older radar because it uses ASA, active electronically scanned array technology, right? Unlike conventional radars that rely on the mechanically rotating antennas, ठीक है, अश्वनी use electronic beam steering along the radar beam to change the direction almost instantly without physical moving in the antenna. सब जगह से उसने वेव भेज दी एकदम से, अरे घूम घूम के वेव भेज जाता है, इसने सब जगह से एक तरह से। तो दिस रिजल्ट इन मच फास्टर टारगेट एक्विजिशन, ट्रैकिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम। द रडार कैन साइमल्टेनियसली ट्रैक मल्टीपल एरियाज, ऑब्वियसली अब देखो चारों तरफ फैल गया ना, तो मल्टीपल कर सकता है। ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी मेकिंग इट हाईली सुटेबल फॉर द मॉडर्न गॉड सेंटर। ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा अश्वनी आल्सो प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक जामिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, has low detection capability, low level detection has enhanced low level detection capabilities and perform effectively against the moral aerial threats। ठीक है, क्रूज मिसाइल और ये सब चीजें करते हैं, चारों तरफ फैल गया ना। तो ये देखो, ये हमारा अश्वनी भाई है। अश्वनी भाई जो है ना, ऐसा ही है वो, ऐसा ही है यार अश्वनी, अब क्या करे भाई, ऐसा ही है भाई तो है। ठीक है, 3D सर्विलेंस रडार, एस बैंड रडार, पल्स डॉपलर टेक्नोलॉजी, ईसीसीएम कैपेबिलिटी, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, एयर सर्विलेंस, ये सब चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, वो है स्वार्ड फिश रडार। स्वार्ड फिश रडार जो होगा भाई, ये तो अब गड़बड़ करेगा। ठीक है, क्या गड़बड़ करेगा, ये दूर तक देखेगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बना। ठीक है, स्वार्ड फिश मतलब, इसमें स्वार्ड मतलब तलवार, ठीक है, फिश तलवार के ऊपर फिश लटकी हुई है, और फिर तलवार जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा देगी, ऐसे याद रख लो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल यूज एल बैंड। ठीक है, बट ये थोड़ा समझदार है स्वार्ड फिश वाला, बोले एल बैंड भी यूज कर लूंगा भाई, फिर एस बैंड भी यूज कर लूंगा, तो दोनों करता है एल बैंड, और थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत एस एस बैंड भी फेंकता रहता है, राइट, पर मेजरली एल बैंड के लिए। तो देखो, स्वाट रडार इज एन इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार डेवलप्ड बाय द डिफेंस डीआरडीओ अंडर द इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, स्वाट रडार इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेवल एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ठीक है, इंडिया नीड्स अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन के लिए भाई पाकिस्तान में पता चल जाए भाई, उन्होंने छोड़िए, या तो कोई फोन करके बता भाई निकल ली इधर से। ठीक है, टू गेट इनफ रिएक्शन टाइम फॉर इंटरसेप्शन, स्वॉर्ड फिश प्रोवाइड्स दिस अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड यूज स्वॉर्डफिश प्राइमरली ऑपरेट इन द एल बैंड एंड पार्शियली इन द एस बैंड, एल और एस बैंड के अंदर यूज होता है। तो एल बैंड प्रोवाइड्स वेरी लॉन्ग रेंज डिटेक्शंस, ठीक है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, बेटर ट्रैकिंग ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, बेटर अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज, सुटेबल फॉर द बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्शंस और स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के अंदर ही होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके बाद फिर एक और क्या है, स्वॉर्ड फिश इज क्रिटिकल बिकॉज इंडिया फेसेस बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट। पाकिस्तान बोलता है बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट, चाइना बोलता है बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट, ठीक है। तो हमारा, और अगर मान लो कोई न्यूक्लियर वेपन भेजता है अपना अपने इधर, तो भाई वो चाहेगा ना दूर से दूर गिरे, और दूर से दूर गिरे वो यही चाहेगा, राइट। तो क्योंकि भाई यहाँ से भेज रहा है तो इसको भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा फिर, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल में रख के ही भेजेगा। तो न्यूक्लियर डिटरेंस करना है तो हमें ये वाला सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के लिए स्वॉर्ड फिश, राइट। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट और डिफेंस, एल बैंड रडार, ईसीसीएम कैपेबिलिटीज, अर्ली वार्निंग रडार, मिसाइल ट्रैकिंग, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंसेस, ठीक है। अब ये है, एक है बहारनी रडार। बहारनी रडार मतलब ये बहरी सी है, राइट। क्यों? क्योंकि 2D है, बहरी सी है। इससे पूछ रहे हैं कि भाई, हाँ भाई क्या हुआ, बोले रेंज इतनी है, अच्छा डायरेक्शन ऐसी है, डॉपलर इफेक्ट तो लगा दिया। बोले हाइट, अभी बोली नहीं। हमने कहा हाइट, बोली नहीं। अरे भाई हाइट बता दे, बहरी है क्या? तो बहरे नहीं, ठीक है। तो इंडिजीनियस, अब हाइट नहीं बता पा रही, मतलब 2D सर्विलांसेस। पर एक होता है ना कि जहां काम आए सुई, कहां करे तलवारी, वैसा ही ये भाई माउंटेन के रीजन के अंदर इजीली काम कर जाएगी, राइट। माउंटेन में हाइट ही रहती है तो हाइट बताने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो जो आ रही होगी वही इसको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या होता है कि माउंटेनियस रीजन में इतने बड़े बड़े अपन नहीं ले जा सकते, इट इज इजीली मोबाइल, और वो वहां पर जाकर बॉर्डर एरियाज के अंदर इधर हो सकता है, राइट, काम कर देता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, लो लेवल वाले जो होते हैं सबको बता देता है। तो ग्राउंड रडार्स ऑफन फेस डिफिकल्टी डिटेक्टिंग लो फ्लाइंग। ग्राउंड रडार्स जो है वो आप देखो, अब जैसे आपने रडार लगाया तो रडार ऐसे देख रहा है ना, अब कोई भाई इधर से निकल गया तो ये भाई क्या होता है, ये भाई देखिए ऐसे रहा है, 2D में ही है तो 3D में है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई आएगा तो उसको देख लेगा ही। अब ये वाले रडार के साथ ये वाला रडार लगा दे तो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाए ना, ठीक है। तो ये इस तरह से कि लो फ्लाइंग वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, यूएवीज होता है, उसके लिए करता है। माउंटेनियस टेरेन्स के लिए, बॉर्डर एरियाज के लिए, वेराइटी वाज डेवलप्ड टू फिल दिस लो लेवल रडार गैप। तो लो लेवल वाला है इसलिए 2D है, राइट, बहरा है ना, ये हाइट नहीं होता था। लो लेवल एयर सर्विलेंस है, हेलीकॉप्टर, स्लो लाइन एयरक्राफ्ट, यूएवी, ड्रोन्स। और अब आजकल ड्रोन्स कितने तगड़े हो गए, तो नीचे नीचे उड़ते रहते हैं। जब मान लो जमीन से थोड़ी सी ऊपर उड़ रहा है तो उसको कैसे पकड़ोगे, ये भाई पकड़ के देगा, बहरे नहीं। इसको हाइट से मतलब ही नहीं, हाइट बताता ही नहीं, बहरा है। Moderate modern threats often flying low to avoid the detection. Drone and the helicopter are increasingly used in the warfare. Mountain regions create radar blind zones. ठीक है, it strengthen India's border surveillance, tactical awareness और low level air defense. ठीक है, तो देखो लो लेवल लाइट वेट रडार है, आराम से पहाड़ों वहाड़ों पे चढ़ जाएगा। हाँ, S-400 को थोड़ी लेके जाओगे पहाड़ पे, राइट। तो 2D सर्वेलेंस रडार है, गैप फिलर रडार है, ठीक है, वो वाला गैप फिल हो रहा है, राइट। एस बैंड रडार है, टेक्टिकल सर्वेल एयर सर्वेलेंस है, लो लेवल डिटेक्शन, बॉर्डर सर्वेलेंस, मोबाइल रडार, और इंटीग्रेशन है इसका पूरा सिस्टम से, ठीक है। तो ये सब आपने इसके अंदर पढ़ लिया। तो बहरे नहीं, आप समझ गए क्या किस तरह का रडार, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपने रडार सिस्टम थे जो अपन ने अंडरस्टैंड करे। एक अब इन सब का भाई, बहनों का भाई, ठीक है, राइट। तो राजेंद्र, बहनों का भाई राजेंद्र। तो राजेंद्र भैया आ गए। राजेंद्र रडार इज मल्टी फंक्शनल, पैसिवली इलेक्ट्रॉनिकली, ऐसा की जगह पैसा है, भाई पैसा कमा रहा है, ठीक है, भाई पैसा कमा रहा है भाई। खानदान में इकलौता भाई, 4 बहनों का भाई, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। इन इंडिया बाय द इलेक्ट्रॉनिक, वही हाल है, पिताजी तो सेम ही है ना सबके, राइट। तो राजेंद्र भाई अपना ऐसा है, राजेंद्र भाई पैसा कमाता है ऐसा, तो पीसा याद कर लेना इसका। पीसा इज द ईसा का, पीसा जो है वो इसका एक तरह से लाइट वर्जन है, राइट। ईसा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। पीसा, पीसा कैसे वर्क करता है, वो एक एक ही सोर्स होता है। ईसा का तो क्या होता है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझाया रखा था, राइट। जैसे मान लो एक टॉर्च चलाओ, तो टॉर्च से लाइट जली, ठीक है, कमरा पूरा रोशन हो गया, दैट इज फाइन। पर एक लाइट आपने, पर अगर मान लो टॉर्च की बैटरी चली गई तो कमरा पूरा रोशन हो गया, पूरा अंधकार भी हो जाएगा कमरे, राइट। एक आपकी ऐसी कि बहुत सारी छोटी 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 एलईडी लगा रखी है आपने, ठीक है। तो एक एलईडी अगर खराब भी हो गई तो ये सारी जल रही है ना, ये खराब हो गई, ये खराब, तो ये बाकी की जल रही है।
तो ऐसा ऐसा होता है अश्वनी भाई अपना। और राजेंद्र जो है, ठीक है, अश्वनी भी लड़की का नाम भी होता है, लड़के का नाम भी होता है अश्वनी, है ना। पुणे के अंदर अश्वनी नाम की लड़कियां होती हैं, राइट। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप जाके देखो तो अश्वनी नाम के लड़के होते हैं। अश्वनी नाम का मतलब नहीं होता है किसी को। राजेंद्र का तो मेरे को पता है, राजेंद्र तो इंद्र होता है, इंद्र देवता, राइट। तो ये जब पर्यायवाची याद करते थे ना, अश्वनी का मतलब तारा, हॉर्स, हाँ, अश्वनी का मतलब हॉर्स होता है, तो मेरे को पता ही था। तो अश्वनी ऐसा होता है, हॉर्स आप देखो कितना एक्टिवली होता है ना, चारों तरफ देख लेता है वो, इसीलिए तो हॉर्स के ना, हॉर्स चारों तरफ देख लेता है पूरी तरह से ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट रहता है हॉर्स, इसलिए हॉर्स के ऐसे लगाते हैं, है ना, जैसे सीधा देखता रहे, राइट, नहीं तो इधर भागेगा कभी इधर भागेगा। हॉर्स का बड़ा सिग्निफिकेंस है फिलोसफी के अंदर, पर अभी नहीं बताएंगे, राइट। चलो, इट सर्व्स एज ए फायर कंट्रोल एंड ट्रैकिंग रडार, ठीक है, और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए है। राजेंद्र भाई को पढ़ाई पैसा वैसा कमाना है राजेंद्र, अच्छा, पैसा क्या होता है समझो। पैसा का मतलब इस तरह से, बस एक बार एक सोर्स है इसके अंदर जो चारों तरफ दे देगा, ये रोटेट नहीं करता, ये भी रोटेट नहीं करता है, ये ऐसे रोटेट करते रहेगा बहनों के लिए, भाई पैसा कैसे कमाएगा, फिर इधर उधर घूमता रहेगा। तो ये ऐसा है ना, ये ऐसे रहता है, और एकदम से यो वेव भेज देगा चारों तरफ, कर वही काम रहा है, ऐसा वाला भी ऐसे कर रहा है, चमका दे रहा है, पर ये इसका एक ही सोर्स है भाई, ये खराब हो गया तो फिर क्या करेगा, बल्ब खराब हो गया तो क्या करेगा। तो छोटी छोटी एलईडी लाइट्स, और इसके अंदर इस तरह से आप इसके अंदर समझ सकते हैं। पैसा पैसिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड है, अब ये याद करने के लिए बता रहे हैं बहनों का भाई पैसा, ये सब चीज, जिससे कि आपको दिक्कत ही नहीं आए। बट ये टेक्नोलॉजी तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी भाई, कौन सी अच्छी है, ऐसा अच्छा है कि पैसा अच्छा है तो ऐसा अच्छा है। अश्विनी इज मच बेटर देन, अश्विनी बोलती भैया मैं आपसे ज्यादा पैसा कमा लूंगी, आप रहने दो, पर पैसा बोलता है नहीं, पैसा तो मैं ही कमाऊं, ठीक है। तो ऐसा पैसा ऐसे चलता रहता है। इन पैसा रडार single high power transmitter generator radio waves directly electronic using phase shifters across multiple antennas element this elements this allow the radio to rapidly change the direction, और ये सब चीजें, ठीक है, समझ गया ना क्या कर रहा है ये, मतलब बेसिक समझ गया ना। because the antenna does not need continuous physical movement, पीसा radars provide quick response, ठीक है, बट भाई कुछ भी कर ले पीसा, ईसा से तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख भी रखा है इसको, पीसा वन बिग बल्ब लाइटिंग एंटायर रूम, इट्स बल्ब फेल्स फुल सिस्टम फेल, जब इसको कंपेयर कर रहा है, मतलब इसको एनालॉजी बनाकर दिख रहा है, जबकि ईसा 1000 और द स्मॉल एलईडीज इवन इफ फेल्स, ठीक है। इवन डीआरडीओ के अंदर कैसे, डीआरडीओ का एक्सप्लेनेशन है, राइट। पीसा radar uses single central transmitter for the electronic steering radar beams, where ESA radars use multiple independently transmit receive modules, making ESA more advanced, reliable, faster, resistance to jamming and electronic warfare. पर एक बात है, ये भाई अपना है ना सी बैंड यूज कर रहा है, सी बैंड है बिल्कुल ही ऐसी फ्रीक्वेंसी, तो दूर तक नहीं जाएगी, पास में जाएगी, दूर तक जा भी नहीं सकता भाई, चार बहनों की जिम्मेदारी इसके ऊपर, तो ये अलग ही लेवल का बंदा है सी, राइट, सी यूज कर रहा है, राइट। रडार प्राइमरली ऑपरेट इन द जीएच बैंड, अरे सर अब तो सी बोल रहे थे, जीएच बैंड भाई, नाटो है ना इसको जीएच बैंड बोलता है, पर जो होता है वो सी और एक्स बैंड होता है, मतलब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू द सी और एक्स। नाटो का एक अलग क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है, तो जीएच बैंड है या सी बैंड एक्स बैंड है, तो दिस आर द सेम थिंग्स, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब ये फायर कंट्रोल रडार, फायर कंट्रोल रडार मतलब ये रडार तो इसको देखेगा और फिर बता देगा कि भाई यहाँ पर इस तरह से ये आया था, है ना, इसकी इस वक्त ये थी, स्पीड थी, ये था, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये भाई इसको छोड़ेगा ही नहीं, तो गुना छोड़ू मैं, ठीक है, इसके पीछे पड़ जाएगा, ये हर वक्त हर हर बल रहा है, अभी इधर क्या, अभी इधर क्या है, अभी तो फायर कंट्रोल रडार। तो अब ये कहीं पे भी चल जाए भाई, ये इधर आ जाए तो ये इधर का बता देगा, ये इधर आ जाए तो एक बार पकड़ लिया इसने, पीछे पड़ गया, देखो कैसा है अजीब सा, राइट। कंटिन्यूसली डायरेक्ट रडार वेव्स टू टारगेट टू ऑब्टेन द टारगेट लोकेशन स्पीड एटसेट्रा फॉर द प्रिसाइज फायरिंग। अब फायर एंड फॉरवर्ड अपन बोलते हैं तो उसके अंदर ये रडार इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, फायर एंड फॉरवर्ड, तो ये ऐसे इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ये बता देगा भाई इधर, भाई इधर, भाई इधर, भाई इधर, कंटिन्यूसली बताता रहता है, समझ आ रहा है? तो चौकन्ना तो रहना पड़ेगा ना, बहनों का भाई है, राइट। तो आप यहाँ पर देखें, तो सरफेस सर्च रडार ये है और फायर कंट्रोल रडार इस तरह से। तो दिस इज अबाउट द राजेंद्र, राजेंद्र, राइट। अब हमको हमारे ये सारे जो रडार्स हैं फाइनली कंप्लीट हो गए, इन सब रडार्स को अपन को देखना है। एक हमारा रडार बचा नेत्र, जो कि अवाक सिस्टम है, अवाक सिस्टम मतलब एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जिसके अंदर आप ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, और देखते रहते हैं, ऊपर से ज्यादा अच्छा व्यू आएगा ना भाई, ऊपर से लार्ज भी व्यू आएगा बिल्कुल तगड़ा वाला, और ऊपर से आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सिस्टम है। अगर ये सारे भी फेल हो जाते हैं तो ऊपर वाला है अपने पास,
और पहले तो अपन बोइंग यूज करते थे, अब अपन ने अपना इंडिजिनियस बना लिया, दैट इज नोन एज नेत्र, राइट। चलिए अमेरिका का यूज कर देते हैं, मतलब है ना। एन एयरबोर्न वार्निंग इन द कंट्रोल सिस्टम refers to a sophisticated airborne radar system designed to provide all weather surveillances, command, control, communication to the military forces, right? It acts as a airborne radar picket, detecting and tracking aircraft, missiles, ship at the long ranges, while also directing fighter in the attack aircraft during the combat operations. ठीक है, AWACS aircraft serve as a critical component of the modern air defense and combat operations, enhancing situational awareness in the ये सब चीजें, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का बोइंग E3 है, यूनाइटेड किंगडम का E3D सेंट्री। अभी कोई भी नहीं, अब आप ये देखो कोई भी है ना बच्चे के पास नॉलेज है नहीं इन सब चीजों की, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है ना, तो 2 नंबर 4 नंबर जो आएंगे ना वो रिलेटिव वाले मार्क्स आएंगे, उसमें कंपटीशन वाला जो होता है ना उसके अंदर मार्क्स आएंगे अगर इसमें से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया का। देखो हमको वैसे तो इन सबको याद नहीं करना है, यूएस यूके और इन सबको, है ना, हमको याद करना है भाई भारत वाला DRDO, पर ये तो अवाक्स नहीं है सर ये, ठीक है, ये तो कुछ और है EWACS। तो इसमें क्या इसका क्या डिफरेंस होता है, अवाक्स का क्या है? एंड प्लान्ड अवाक्स ऑन एयरबस A321 प्लेटफॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे बोइंग यूज कर रहा है, तो हम एयरबेस A321 प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो पर अभी तो हमारे पास क्या है, AWCS है, और प्लान कर रहे हैं हम अवाक्स। तो अभी इंडिया को अवाक्स की मंजूरी दे दी थी सितंबर 2025 में, तो वो भी अभी न्यूज में है, राइट। चलो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से है, ये नजरे, इसके अंदर रडार वडार है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। और इसको देखो तो अंदर से इस तरह से है पूरा, इसके अंदर आदमी नहीं बैठा, इंसान नहीं बैठा, मतलब इंसान बैठे हैं इसके अंदर, बट ऐसे ऐसे नहीं कि कहीं इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के काम में नहीं आ रहा, ये ऊपर ही घूमता है, ये अलग ही लेवल का बंदा है, ऊपर ही घूमता रहता है बस, ठीक है, ये नीचे नहीं आता, ऊपर ही घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहेगा भाई। अब जैसे मान लो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, तो वहां पर ले जाके अपन नवाक्स खड़े कर देंगे ना अपने, तो बढ़िया काम हो जाएगा। अंदर से ऐसा दिखता है कुछ, एयरप्लेन के अंदर है, देखे जा रहे हैं सारा सिस्टम इसके अंदर, राइट। तो नेत्र AEW&C इज इंडियाज इंडिजिनियस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय द DRDO, राइट, फॉर द इंडियन एयरफोर्स। इट इज एयरबॉर्न सर्विलेंस एंड द बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स माउंटेड ऑन द एयरक्राफ्ट एंड एक्ट एज ए फ्लाइंग रडार स्टेशन। अब इसमें क्या अंतर है, अवाक्स अभी अपने हमने डेवलप नहीं करा है अपना, है अपने पास AEW&C है। तो मतलब ये बस ये है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, लार्ज एंड मोर पावरफुल, स्मॉलर एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम, लॉन्गर रेंज, मीडियम रेंज, लार्ज एयरक्राफ्ट, स्मॉल एयरक्राफ्ट, मोर ऑपरेटर्स एंड सिस्टम, कॉम्पैक्ट सिस्टम, बस यही डिफरेंस, छोटा वर्जन इसका, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ऊपर से तो सब कुछ दिखे, हिल को भी देख लोगे तुम, प्लेन एरिया को भी देख लोगे, सब तरह से देख लोगे ऊपर से, तो ठीक है। कुछ इस तरह का सिस्टम होगा तो उसको भी देखोगे, प्लेन सिस्टम को, प्लेटो को भी देख लोगे, इस तरह से और दिक्कत भी नहीं है। कोई आया मारने तो अपन इधर उधर भी हो गए, और मान लो सारे नीचे के रडार चले गए तो भाई ऊपर वाला टिका हुआ है, हाँ भाई मैं हूं ना, डोंट वरी, राइट। तो इस तरह से, तो वाई नेथर इज इंपॉर्टेंट, ग्राउंड रडार फेस लिमिटेशन बिकॉज अर्थ कर्वेचर है, माउंटेन टेरियन ऑब्स्टिकल, ठीक है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है। सिंस नेथर फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड कैन डिटेक्ट एवरीथिंग। लो भाई, एयरबॉर्न सर्विलेंस है, ऐसा रडार है ऐसा, ठीक है, ऐसा रडार है, समझ में आ रहा है ऐसा का मतलब। इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, फोर्स मल्टीप्लायर, नीचे वाले भी हैं और ऊपर वाला भी है, तो फोर्स मल्टीप्लायर हो गया एक तरह से, सिचुएशनल अवेयरनेस, एयरबॉर्न बैटल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक अपने रडार खत्म हुए, ये समाप्त हुए। आज ये पूरा दिन मेरे को इसके अंदर ये ऐसा आपको लगता होगा कि यार ये तो कुछ नहीं है इसमें, तो ये है ना इस तरह पूरा कहीं कुछ नहीं दे रखा, किसी चीज में कुछ नहीं दे रखा, DRDO में भी कुछ नहीं दे रखा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, ठीक है। पूरा दिन लग गया मेरे को ये रडार वाला सिस्टम देखने, क्योंकि ये मेरे को पहले हम पढ़ाते नहीं थे ना ऐसे, अब ये तो पूरा रिसर्च करके पढ़ाना पड़ेगा, तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो मतलब आप लोग ही कर पाएंगे, राइट। तो दैट इज फॉर शॉर्ट। इसके बाद अपन कल पढ़ते हैं फिर रडार से क्या होता है, फिर सिस्टम है ना, वो अपन कल पढ़ते हैं, वो वाला सिस्टम अपने पास है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वाला पूरा सिस्टम अपने पास है, राइट, वो तो पढ़ा रखा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। इसको रडार्स को सारे याद कर लेना भाई बहनों को, ठीक है। और अभी कर लेना, अभी मतलब अब जैसे होता है ना क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट भी अगर आप दे दोगे ना तो बढ़िया वाले नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे शॉर्ट, जैसे क्लास खत्म हुई 5 मिनट में बना डालो जो भी खत्म हुई, है ना, एक ही घंटे की तो क्लास है, बन जाते हैं नोट्स, टेंशन नहीं खत्म ना, फिर उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, देखो PPT को छोड़ दो। ये बहुत सही सिस्टम होता है, पर अपन क्या होता है, अपन होते हैं कि यार बाद में ट्रिपल 4 टाइम्स टाइम लग जाता है, ठीक है। और कल जो भी बच्चा है ना स्टोरी याद करके आएगा सारी, मोहनजोदाड़ो से लेकर ये भाई लास्ट तक अपनी स्टोरी याद होनी चाहिए, सारी स्टोरी, चाहे लिख के करो चाहे कैसे करो मेरे को नहीं पता, पर आपको वो सारी स्टोरी याद होनी है, उनसे ही तो चीजें होंगी भाई। अब तुम स्टोरी भूल गए, लो भाई खान, उदय खान क्या था, फिर वो कौन से रिलीजन का था भाई, उदय खान जैन, वो याद रखना पड़ेगा ना,
ठीक है, उदय को किसने बोला, 18 लोगों ने उदय बोलते थे, उसको 15 लोग खान बोलते थे, वो सब याद रखना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। ऐसे नहीं कि एक बार स्टोरी में ऐसे बहम हो जाता है, मैं तुमको सब कुछ बता रहा हूँ कि बहम हो जाता है कि भाई हमको हो गया, याद हो गया, फिर एग्जाम में फिर उतना प्रिसाइसली नहीं कर पाओगे। क्या होता है, टिक ऐसे टिक करो कि अगला क्वेश्चन भी टिक हो जाए। तो इतने कॉन्फिडेंस से टिक करो कि अगला क्वेश्चन भी सही हो जाए तुम्हारा। कॉन्फिडेंस ही है जो चीज मैटर करेगी ना, वो कॉन्फिडेंस। कई बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसा रट लिया है, बिल्कुल नोट्स पे बिल्कुल खटाक कुछ भी उठा के पूछो उनसे, राइट, ऐसे खटाक से आंसर देंगे। अभी मैं पूछ रहा हूँ ऐसे बच्चों को फोन कर करके, ये वाला टॉपिक पढ़ लो, तो मैं फिर पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन, ऐसे कर रहा हूँ, है ना। कुछ बच्चों का कुछ पोर्शन वीक है, वो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताएं, आप दिक्कत नहीं बताएंगे जब तक मैं आपकी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।